आप सभी को ज्ञात होगा कि श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न राजा दशरथ के पुत्र थे। इनके साथ ही राजा दशरथ और रानी कौशल्या की एक कन्या भी थी जिसका नाम शांता था। शांता उनकी पहली संतान थी, अर्थात वह प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की बड़ी बहन थी। वो शांति और सद्भाव का प्रतीक मानी जाती थी। रानी कौशल्या की एक बड़ी बहन थी जिनका नाम वर्षिणी था। शांता को रानी वर्षिणी और उनके पति अंगदेश के राजा रोमपाद ने गोद लिया था। एक दिन राजा रोमपाद अपनी कन्या शांता से बातचीत में व्यस्त थे। उसी समय एक ब्राह्मण वर्षा के दिनों में खेती के लिए सहायता मांगने राजा के पास आया, लेकिन राजा ने उसकी दुर्दशा पर ध्यान नहीं दिया। इससे ब्राह्मण नाराज हो गया और राज्य छोड़ दिया। वो ब्राह्मण देवराज इंद्र का भक्त था और अपने भक्त का अपमान देखकर इंद्र क्रोधित हो गए। इसके परिणाम स्वरूप वर्षा ऋतु में बहुत कम वर्षा हुई और राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। उधर अयोध्या के राजा दशरथ संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे ताकि उनका वंश आगे बढ़े और राज्य को एक योग्य उत्तराधिकारी मिले। तब एक सदगृहस्थ ने बताया कि दोनों राज्यों के इस संकट का समाधान केवल किसी ब्राह्मण की शक्तियों से संभव है जो अत्यंत पवित्र हो और नियमों का पालन करता हो। ऐसा व्यक्ति केवल एक था, ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग का पालन उनके पिता विभांडक ऋषि ने किया था, जो अत्यंत शक्तिशाली और क्रोधी स्वभाव के थे। इसलिए ऋष्यशृंग को लाने से पहले विभांडक ऋषि को मनाना आवश्यक था। यह कार्य कठिन था, परंतु शांता आगे आई और इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। शांता ऋषि विभांडक के आश्रम पहुंची और अपने सद्गुण, विनम्रता और पवित्र भाव से उनका और ऋष्यशृंग दोनों का हृदय जीत लिया। इसके बाद दोनों अंगदेश आने और यज्ञ करने के लिए तैयार हो गए। वहीं ऋष्यशृंग और शांता का विवाह भी संपन्न हुआ। ऋष्यशृंग और शांता ने धार्मिक रीति से यज्ञ किया, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में घनघोर वर्षा हुई और लोगों में हर्ष फैल गया। इसके पश्चात राजा दशरथ की इच्छा पूर्ण करने के लिए ऋष्यशृंग ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। उसी यज्ञ के फलस्वरूप श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।